हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। क्या होता है त्रिकोणमिति, इसका यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें समझेंगे। बेफिक्र होकर के आराम से निश्चित होकर के बैठ जाइए और चलिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में जानना। त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, तो वहां पर मैं लिख देता हूं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम ट्रिगोनोमेट्री क्या लिखते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री लिखा जाता है। अब बात करें ये ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है त्रिकोणमिति, ट्री, ट्री। दूसरा है गौन, गौन लिख लो या गौनो लिख लो। मेट्री, मेट्री 3 शब्दों से मिलकर के बना है। टी का मतलब होता है 3, क्या? 3। गौन का मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं। और मेट्री का मतलब होता है माप। अगर हम इन तीनों को मिला दें, इन 3 शब्दों का मतलब ये होता है तीन भुजाएं और माप। अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो बनता है 3 भुजाओं की माप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शब्द बनकर के तैयार होता है, एक वाक्य तैयार हो जाता है, जिसमें हम वो देखते क्या है, 3 भुजाओं की माप। कहने का ये मतलब है त्रिकोणमिति का जब हम यूज करेंगे, ज़्यादातर जहाँ पर 3 भुजाएं बन रही होंगी वहाँ पर इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहला स्टेप, अभी ये हमने इसके बारे में बेसिक सी जानकारी जान ली, कैसे क्वेश्चन करने हैं पहले एक्सरसाइज के। अभी हम उनके बारे में जानेंगे कि क्या मेथड होता है, कौन कौन से स्टेप हमको याद रखने हैं ताकि हम क्वेश्चन को हल कर सकें। तो उनमें से पहला स्टेप है वो है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा हमको, सवाल को अगर हल करना है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ABC। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। तो इसमें आप देख सकते हो कितनी भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 भुजाएं होती हैं जिनके बारे में यहाँ पर बोला गया है, यानी कि यहाँ पर भी हम त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं और करेंगे ही। देखिए, इन तीनों भुजाओं का कुछ नाम भी होता है, जैसे कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। इसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ये जो खड़ी हुई भुजा होती है, खंबे की जैसे खड़ी हुई भुजा को लंब बोलते हैं, इसे लंब बोला जाता है। पड़ी हुई भुजा को आधार बोला जाता है, आधार। ये नाम होते हैं तीनों। समकोण के बारे में इतनी जानकारी मिल गई, बस काफी है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो हल करने के लिए सेकंड स्टेप करना होता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय के बारे में बताया था, और वो प्रमेय इसी से निकाली थी, समकोण त्रिभुज से ही निकाली थी। वो प्रमेय क्या थी? उन्होंने कहा था कि ये जो तिरछी भुजा होती है ये सबसे लंबी भुजा होती है इस त्रिभुज की, और इस तिरछी भुजा का अगर हम वर्ग कर देते हैं, कर्ण है, कर्ण का कर देते हैं अगर हम वर्ग, तो ये बराबर होती थी, लंब का वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग करो, ये लंब का वर्ग किया, और आधार का वर्ग करो, आधार का वर्ग करो। ऐसा पाइथागोरस ने कहा था कि लंब का वर्ग करो और आधार का वर्ग करो, उसके बाद इनको आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जितना आएगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही थी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि पाइथागोरस ने दी थी। तो ये आपको याद रखना होगा। इसको अगर संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें, सिंबल के थ्रू लिखना चाहें, तो कर्ण को हम k कह देते हैं, लंब को हम l से डिनोट कर देते हैं, और इस आधार को हम a से डिनोट कर देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, k का स्क्वायर, l का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। तो चाहे ऊपर वाला याद रखो चाहे नीचे वाला, चीज वही है, कोई अलग नहीं है। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है हमारा, इधर लिख लेता हूं। तीसरा स्टेप जो है वो है त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात। तीसरा स्टेप जो है वो है त्रिकोणमिति अनुपात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है। कैसे समझते हैं? देखो, जो पाइथागोरस जी थे उन्होंने ये प्रमेय तो बता दी, उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, ये जो भुजाएं हैं इनको आपस में भाग देना शुरू किया, इनको आपस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तब क्या हमको कुछ नए मान मिलने लगे, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात मिलने लगे। जैसे बात करें टोटल
कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये भी याद रखना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। उनमें से बात करें साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा अगर हम यहाँ पर ये कोण मान लेते हैं थीटा, तो कोई भी कोण हो सकता है, थीटा ही नहीं, फिलहाल हमने थीटा लिया है तो इसलिए साइन थीटा बोल दे रहे हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा जब हम इस लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं को आपस में डिवाइड करते हैं, लंब और कर्ण को आपस में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा। ऐसे ही कॉस की बात करेंगे, कॉस थीटा हमें कब मिलेगा? तो कॉस थीटा जब हम इस आधार और कर्ण इन दोनों भुजाओं को आपस में डिवाइड करते हैं, आधार और कर्ण इन दोनों भुजाओं को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। अगला आता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है आधार और लंब इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे, आधार उल्टा हो गया, ये लंब बट्टे आधार हो जाएगा, लंब को ऊपर लिखते हैं और आधार को नीचे लिखते हैं। तो जो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें टेन थीटा का मान मिलेगा। बस होते 6 हैं, आपको 3 याद रखने हैं, होते 6 हैं लेकिन आपको याद कितने रखने हैं? 3 ही याद रखने हैं, बस इतने से ही काम हो जाएगा अपना। 6 कौन कौन से होते हैं वो लिख देता हूं, साइन कॉस टेन लिख दिया, एक होता है कॉसेक और फिर आता है सेक, इसके बाद आता है कॉट। तो 3 और ये हो जाते हैं, लेकिन ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर आप ये 3 याद कर लेते हो। कैसे? बताता हूं। देखो आपको ये याद रखना होगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। बात करें साइन थीटा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक, साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये तो याद ही रखोगे ना, बस आप इतना याद रख लो, बस सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। देखो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है? लंब बट्टे कर्ण, और हमको पता है साइन थीटा कॉसिक का उल्टा होता है या फिर साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, तो इसके मान भी उलट जाएंगे, मतलब पलट जाएंगे। कर्ण जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर कर्ण हो जाएगा और नीचे हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉसिक का मान आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का मान निकालना हुआ तो इसके भी मान पलट जाएंगे, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे आ जाएगा। ये किसका हो गया? सेक का हो गया। कॉट का बताइए क्या होगा? तो कॉट का भी मान पलट जाएगा, टेन का उल्टा, आधार ऊपर गया, आधार और बट्टे लंब नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया इसका मान, कॉट का मान। तो ये 3 याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, बस 3 याद करो, 3 हो जाएंगे। इनको चाहो तो आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हो। लंब को हम एल कहते हैं, कर्ण को के कहते हैं। यहाँ पर आधार को हम ए कहते हैं और कर्ण को के कहते हैं। लंब को एल कहते हैं, आधार को ए कहते हैं, कर्ण को के कहेंगे और आधार लंब को एल कहेंगे। इसी तरीके से कर्ण को के कहेंगे और आधार को ए कहेंगे। यहाँ भी आधार को ए कह देंगे और लंब हमारा एल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम। इसी को अगर हम कहें शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, याद रख सकते हो। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, वो भी देख लेते हैं। ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक की। अब ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यही चीज़ें याद रखनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चाहे आप ऐसे याद करो, नहीं तो ट्रिक की बात करता हूँ जो कि होती है हमारी ये लाल बट्टे कक्का, ये लिख देते हैं लाल बट्टे कक्का। इससे आप याद कर सकते हो। कैसे याद रखेंगे ये समझो। अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा का मान बताओ, लंब बट्टे कर्ण, देखा है वहां देखने की जरूर नहीं। कहा गया साइन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ देखो, लाल बट्टे कक्का लिख लिया। यहाँ देखो साइन थीटा का मान कहे लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का मान कहे आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा का मान कहे लंब बट्टे आधार। करना क्या है, जब ये साइन कॉस टेन 3 का मान पूछे तो ये आपको ऊपर से नीचे की ओर काउंट करना है। साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन ये होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर आपसे कॉसिक का पूछता है, इसका कॉसिक का मान बताओ, कॉसिक का, अब ये क्या करेंगे, जब नीचे के 3 निकालेंगे ना तब हम नीचे से काउंट करेंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली को नीचे लिखेंगे, बस हो जाएगा। कहा जाए कॉसिक थीटा का मान कर्ण बट्टे लंब, कॉसिक थीटा का मान कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा का मान कर्ण बट्टे आधार, सेक थीटा का मान कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा का मान आधार बट्टे लंब, कॉट थीटा का मान आधार बट्टे लंब, बस हो गया। इससे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम। 3 स्टेप, पहला समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज तब करते हैं जब इस त्रिभुज में हमको 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं पता हो, तीसरी निकालनी हो, और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। ये याद रखने, पूरे नहीं याद रखते हो तो आप ये याद कर लो, ट्रिक से कर लो, क्या प्रॉब्लम, ये याद रखो, बस हो जाएगा सब कुछ। अब क्या करेंगे, ये अच्छे से अगर हमको समझना है अप्लाई कैसे होगा, तो उसके लिए अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को लगाने वाले हैं।
आ जाओ दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने एक ले लिया है और इस क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे जो कि था हमारा समकोण बनाना। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमारा समकोण त्रिभुज बनाना। तो ये हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम दे देते हैं ABC। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अभी यहाँ पर हमको पता है ये कर्ण है, ये वाली सीधी जो खड़ी हुई खंबे जैसी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और ये पड़ी हुई भुजा आधार, ये तिरछी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर दे क्या रखा है, हमको दिया है साइन थीटा। क्या दिया है, साइन थीटा। यहाँ लिख लें, साइन थीटा बराबर 3/4। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को जरा समझो। क्या थी, लाल बट्टे कक्का, फॉर्मूले लिखाए थे ना। यहां पर दिया है साइन थीटा। साइन क्या होता है, ये साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। सूत्र यही तो होता है, यानी कि ये लंब हो गया और बट्टे में कर्ण। हमको लंब का मान दे रखा है 3, कर्ण का मान दे रखा है 4। रख देंगे यहाँ पर। लंब कौन सी भुजा होती है, ये, यानी कि लंब हमको दिया है 3। कर्ण कौन सी भुजा होती है, ये, तो हम इसका मान रख देंगे 4। 2 मान पता है। पहला स्टेप तो हमारा हो गया, तीसरा मान निकालना है। पहले स्टेप में यही तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें भुजाएं जो दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। फिर अगला काम होता है सेकंड स्टेप हमारा, जिसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र होता है पाइथागोरस में। करना क्या है, हमको 2 भुजाएं पता है, तीसरी निकालनी है। पाइथागोरस यही तो काम करती है, 2 भुजाएं अगर समकोण त्रिभुज की पता है तो तीसरी भुजा निकालने का काम करती है। तो दोनों मान उठा करके यहाँ रख दो। कर्ण पता है 4 है, रख देंगे कर्ण की जगह, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। लंब पता है 3 है, यहाँ पर रख देंगे। कर्ण का मान रखना होगा यहाँ पर, कर्ण का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 3 का भी स्क्वायर करेंगे और ये ए का तो मान निकालना ही है। हल करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहने वाला है। 9 को इधर भेज देंगे तो ये 16 - 9 हो जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 गया, 7 बच जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, अंडर रूट लग जाएगा 7 पे, ये ए आ गया। यानी कि ए का मान हमारा कितना आ गया, √7। तो ये √7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़, तो अब दूसरा स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, तीसरे स्टेप में हम त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करते थे। त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि इस ट्रिक का यूज करते थे या फिर पूरे फॉर्मूले जो लिखाए थे उसका भी यूज करेंगे। फिलहाल हम इस ट्रिक का यूज करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में। अब देख लो क्या पूछा है, कॉस थीटा। लिख लेता हूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो पहले, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन हो गया, कॉस हमारा ये हो जाएगा कॉस, और ये टेन होता है। ठीक है, तो साइन तो हमको दिया ही था, कॉस का पूछा गया है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्योंकि ऊपर की जब वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आधार बट्टे कर्ण, ये लिखा आधार और ये लिखा कर्ण, ये होता है। ठीक है, अभी आधार हमको दे रखा है, आधार कितना आया, √7। लिख देंगे आधार की जगह पर, ये √7। कर्ण की बात करें, कर्ण कितना था 4, तो ये मान निकल आया कॉस थीटा का। इसी तरीके से दूसरा बोला था टेन थीटा का भी मान याद करो। टेन थीटा की बात करेंगे, देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब ऊपर लिखा, आधार नीचे लिखा। लंब कितना दे रखा है, 3 रखूंगा, और आधार कितना दे रखा है, √7, यहाँ पर रख देंगे। तो ये टेन थीटा का मान हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर। इस तरीके से हम त्रिकोणमिति की जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन अगर इतना कर लेता हूँ ना जितना हमने बताया है अभी तक, बस सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, पूरी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम कमेंट जरूर देखेंगे। कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, वो भी कमेंट में कमेंट करना, वो हम रिप्लाई उसका ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे और ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।